नमस्कार। इससे पहले हमने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज़ों के मध्य हुए प्लासी के युद्ध के बारे में जाना। अब हम इस युद्ध के महत्व के बारे में जानेंगे। 23 जून 1757 को लड़े गए इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला परास्त हुए। सैनिक दृष्टिकोण से प्लासी का युद्ध का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि यह युद्ध षड्यंत्र तथा कुचक्रों द्वारा जीता गया था। नवाब की विशाल सेना की पराजय का मूल कारण उसके सेना नायकों का विश्वासघात था। क्लाइव ने जगत सेठ बंधुओं तथा मीर जाफर जैसे देशद्रोहियों की महत्वाकांक्षाओं का पूरा लाभ उठाया। इस युद्ध में न तो कोई रणकौशल दिखाया गया था और न ही हताहतों की संख्या बहुत बड़ी थी। के.एम. पन्नीकन ने लिखा है कि प्लासी एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। यह युद्ध राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जिसका राजनीतिक महत्व इस प्रकार है। बंगाल पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, परंतु वह नाम मात्र का शासक था। इस वजह से कंपनी की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। अब अंग्रेजी कंपनी केवल व्यापारिक कंपनी न रहकर राजनीतिक सत्ता हो गई। इस युद्ध ने अंग्रेज व्यापारियों को शासक बना दिया और उनकी शक्ति बंगाल में इतनी अधिक बढ़ गई कि वे नवाब निर्माता बन गए। इस युद्ध ने तत्कालिक शासन व्यवस्था का खोखलापन भी स्पष्ट कर दिया, भारतीयों के आंतरिक मतभेदों को भी स्पष्ट कर दिया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि हिंदू लोग मुस्लिम शासन को समाप्त करने के लिए किस सीमा तक विदेशियों से साठगांठ कर सकते हैं। अंग्रेज़ों का आत्मविश्वास बढ़ा और वे ये मानने लगे कि षड्यंत्र और कुचक्रों द्वारा भारतीयों द्वारा ही परास्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। प्लासी ने नवाब के नियंत्रण को समाप्त कर दिया और नवाब पर कंपनी के नियंत्रण को मजबूत बना दिया। बंगाल विजय के बाद अंग्रेज़ों को अपने राज का विस्तार करने में बड़ी सुविधा हुई। प्लासी की विजय से अंग्रेज़ों का मनोबल बढ़ गया और वे कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसियों को पराजित करने में सफल हुए। इस युद्ध ने मुगल सम्राट की दुर्बलता को भी प्रकट कर दिया। अंग्रेज कंपनी ने उसके एक सूबेदार को पद से हटा करके दूसरे व्यक्ति को सूबेदार नियुक्त कर दिया। अर्थात इससे यह स्पष्ट हो गया कि मुगल सम्राट केवल एक मुक्त द्रष्टा है और कोई भी शक्ति अपने बल पर उसके सूबेदारों को हटा सकती है और नियुक्त कर सकती है। अंग्रेज़ों की भारत में सत्ता स्थापना की शुरुआत बंगाल से प्रारंभ हुई। मेलिसल के अनुसार इतना तत्कालिक, स्थायी और प्रभावशाली परिणामों वाला कोई युद्ध नहीं हुआ। अगले इस युद्ध के आर्थिक महत्व के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार हैं। बंगाल भारत का सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। 1757 से 1760 ईस्वी के मध्य मीर जाफर ने लगभग 3 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में अंग्रेज़ों को दिए। बंगाल में कंपनी को 24 परगनों की जागीर प्राप्त हुई। प्लासी के युद्ध के पूर्व कंपनी को भारत में माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोना चांदी लानी पड़ती थी। अब उन्हें भारत में इतना अधिक धन मिलने लग गया कि वह तमाम जरूरी सामान खरीद सकती थी। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को तीनों सूबों बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यवसाय करने की छूट मिल गई। कंपनी ने इसका लाभ उठाते हुए तीनों प्रांतों के भीतरी भागों में भी अपनी फैक्ट्रियां तथा कोठियां कायम की। कलकत्ता में कंपनी ने अपनी स्वतंत्र टकसाल स्थापित की, जहां से 19 अगस्त 1757 के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला सिक्का जारी हुआ। अगला जो इस युद्ध का महत्व है वो है इसका नैतिक महत्व। तो क्लाइव का षड्यंत्र तथा उसका आक्रमण नैतिक दृष्टि से निंदनीय था। इससे भी अधिक निंदनीय व्यवहार मुस्लिम सरदारों तथा हिंदू साहूकारों और जमींदारों का रहा, जिन्होंने थोड़े से प्रलोभन में आकर अपने शासक तथा राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया और अपने देश को बेच डाला। इस विजय में कंपनी का नैतिक पतन हो चुका था और कुचक्रियों को
कुचक्र चलाने का प्रोत्साहन मिला। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारतीयों की सैनिक, राजनीतिक और नैतिक दुर्बलताओं का पता चल गया, जिससे उनकी भविष्य की विजय सरल हो गई। बंगाल में सर्वोच्चता स्थापित हो जाने से उन्हें कई आर्थिक लाभ हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत की प्रमुख शक्ति बन गई। प्लासी की लड़ाई ने ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी। इस विजय से अंग्रेजों का मनोबल बढ़ा और अब वे शेष भारत पर भी आधिपत्य स्थापित करने की सोचने लगे। इस तरह अब उनका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। अल्फ्रेड लॉयल ने कहा है, प्लासी में क्लाइव की सफलता ने बंगाल में युद्ध तथा राजनीति का एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र अंग्रेजों के लिए खोल दिया। इस प्रकार आज हमने प्लासी के युद्ध के महत्व के बारे में जाना कि यह युद्ध भारतीय इतिहास में क्या महत्व रखता है। धन्यवाद।